निपॉन स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर क्या पसंद आ रहा है और यहाँ पर वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप पर अब लोगों की नज़र तो जा रही है। जी। लोगों को लग रहा है कि अगले कुछ वर्षों में इस कैटेगरी के अंदर बढ़िया पैसा बन सकता है। तो अगर वो बढ़िया पैसा बनाने के लिए इस फंड पे दांव लगाया जाए तो क्यों लगाया जाए? जी, तो जैसे मिड कैप के बारे में हमने कहा राजीव जी, तो स्मॉल कैप भी उतना ही चर्चा में रहा है, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी का। और पिछले कुछ वर्षों में काफी इन्वेस्टर्स का जो ध्यान जो है इस कैटेगरी पे है। ये जो स्मॉल कैप जैसे फंड्स है, जैसे वो जो है वो एक ऐसे कंपनीज जो एकदम इनिशियल स्टेज पे हो, या फिर जिनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा हो, लेकिन आज के दिन पे वो एक शुरुआत स्टेज पे हो या फिर कहीं पे मिड लेवल पे हो, ऐसी कंपनीज होती है। तो इसमें भी इतना आसान नहीं था, लेकिन निपॉन स्मॉल कैप फंड जो है ये एक टॉप फंड रहा है इस कैटेगरी में काफी समय तक। और इस फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 2020 यानी मार्केट का करेक्शन के पहले, उसके पहले भी अगर हम देखेंगे तो ये फंड जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था अपने निवेशकों के लिए। ये फंड जो है आज के स्टेज में अराउंड 48% इसका स्मॉल कैप में है, 35% मिड कैप में है। तो एक ट्रेंड तो है राजीव जी की कोई भी स्मॉल कैप फंड हो वो ऑलमोस्ट 100% स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश नहीं करते, वो एक ब्लेंड रखते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के बीच में। और ये फंड ने तकरीबन 16% जो है वो लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट किया है। हो सकता है क्योंकि इस फंड का साइज काफी बड़ा हो गया है। तो इसमें एक चीज है हमने देखी है कि नंबर ऑफ कंपनीज जो ये फंड में है वो काफी ज्यादा है। और ये इसके लिए हो सकता है क्योंकि अगर हम बात करेंगे स्मॉल कैप स्पेस की, तो स्मॉल कैप स्पेस में है कंपनीज बहुत सारी, लेकिन लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो जैसे जैसे फंड साइज बढ़ते जाएगा तो उनमें नया आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको नए कंपनीज को ऐड करना जरूरी है। तो एक स्टेज पर आके ये फंड जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैनेजमेंट एक कॉल ले ले कि यहाँ पे हम एडिशनल फ्लोज जो है वो केवल एसआईपी से लेंगे, या फिर एक अमाउंट डिसाइड कर देंगे, उसके ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि एक फंड का साइज के बियॉन्ड एक नई आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना जो फंड मैनेजमेंट अगर कंफर्टेबल ना हो तो वो पूरे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर सकता है। आज के स्टेज पे ये फंड जो है एक अच्छा परफॉर्मर रहा है। और अगर हम बात करें, ये फंड जो है तकरीबन आई थिंक सितंबर 2010 में लॉन्च हुआ है, और तब से लेके अब तक 20% पर एनम यानी 20% हर साल एवरेज रिटर्न दे रहा है। और यही जो चीज है जो स्मॉल कैप्स को एक्साइटिंग बनाती है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम इन द सेंस जैसे जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, इस स्पेस में धीरे धीरे करके हम एलोकेशन अपना बढ़ा सकते हैं। तो आज की स्टेज में हम भी हमारे निवेशकों का एलोकेशन जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज है पक्का है कि ऐसे फंड्स में, यानी खास करके स्मॉल कैप फंड में, वॉलेटिलिटी राजीव जी ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कि फंड जो है वो उतार चढ़ाव ज्यादा हो, लेकिन अगर आपके पास लंबा समय हो होल्ड करने का तो आप बेशक उसमें निवेश कर सकते हैं।